नमस्कार। मैं हूं कथालोक का वाचक अनुराग। एकादश रुद्र की इस दिव्य और गहन यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। हमने देखा, जब अहंकार ने सीमा लांघी, कपाली प्रकट हुए। जब अग्नि अनियंत्रित हुई, पिंगल अवतरित हुए। जब भय ने मन को जकड़ लिया, भीम प्रकट हुए। परंतु सृष्टि का एक और संकट था, जो न गरजता था, न डराता था, न विनाश करता था, बल्कि धीरे धीरे सत्य को धुंधला कर देता था। वो था भ्रम। आज की कथा है उस भ्रम की और उस रुद्र की, जिसकी दृष्टि के सामने भ्रम टिक नहीं पाया। आज हम जानेंगे चतुर्थ रुद्र विरूपाक्ष। भ्रम अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे जन्म लेता है। जब मनुष्य बाहरी जगत में अधिक उलझ जाता है, जब वो चमक को सत्य समझने लगता है, जब वो तुलना में जीने लगता है, तभी भ्रम अपनी जड़ें जमाता है। समय के साथ सृष्टि समृद्ध हुई, नगर बने, व्यापार बढ़ा, वैभव आया। मनुष्य ने ज्ञान अर्जित किया, शिल्प सीखा, विज्ञान समझा। परंतु इसी विकास के साथ आया प्रदर्शन। धर्म अब भीतर की साधना नहीं, बाहरी आयोजन बनता जा रहा था। दान विनम्रता नहीं, प्रतिष्ठा का साधन बनता जा रहा था। और यहीं असुरों ने अवसर देखा। इस बार असुरों ने युद्ध नहीं किया, उन्होंने आक्रमण भी नहीं किया। उन्होंने बस आकर्षण पैदा किया। उन्होंने ऐसे महल बनाए जो स्वर्ण से भी अधिक चमकते थे, ऐसे वस्त्र बनाए जो दिव्य प्रतीत होते थे, ऐसे वचन फैलाए जो आधे सत्य थे, और आधा सत्य पूर्ण असत्य से अधिक खतरनाक होता है। उन्होंने लोगों के मन में ये विचार डाला कि जो अधिक दिखता है वही श्रेष्ठ है। लोग प्रभावित होने लगे, साधना की गहराई कम होने लगी, भक्ति का मौन शोर में बदलने लगा। ऋषियों के बीच भी मतभेद उत्पन्न हुए, ज्ञान विभाजित होने लगा, भ्रम धीरे धीरे समाज में फैल गया। कैलाश पर सब शांत था, परंतु उस शांति के भीतर एक गहरी अनुभूति थी। महादेव समाधि में थे, परंतु वे साक्षी भी थे। उन्होंने देखा, मनुष्य देख रहा है पर सही नहीं देख पा रहा। उसकी आंखें खुली हैं पर दृष्टि धुंधली है। तभी शिव के तीसरे नेत्र से एक गहरा स्थिर प्रकाश प्रकट हुआ। ये अग्नि नहीं थी, ये प्रचंडता नहीं थी, ये थी दृष्टि। और उस प्रकाश से प्रकट हुए रुद्र विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का अर्थ है असामान्य नेत्रों वाला। उनके 3 नेत्र थे, 2 संसार को देखते थे, तीसरा सत्य को। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे शांत झील की सतह के नीचे छिपी गहराई। वे क्रोधित नहीं थे, वे मौन थे, पर उनका मौन ही प्रश्न था। जब विरूपाक्ष पृथ्वी पर आए, असुरों ने अपने सबसे बड़े भ्रम रचे। स्वर्णिम नगर, दिव्य आभा, आकर्षक वचन। लोग मोहित हो गए, पर विरूपाक्ष की दृष्टि जहां पड़ी, वहां चमक फीकी पड़ गई। स्वर्ण धूल बन गया, माया राख बन गई। लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार देखा, जो वे सत्य समझ रहे थे वो केवल परत थी। विरूपाक्ष ने कहा, जो स्थिर है वही सत्य है, जो बदलता है वो माया है। असुरों ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने लोगों के मन में संदेह डाला, क्या सत्य भी सापेक्ष है? क्या हर दृष्टि अलग सत्य नहीं दिखाती? लोग उलझ गए। तभी विरूपाक्ष की तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुली। उससे निकला प्रकाश बाहरी नहीं था, भीतरी था। लोगों ने पहली बार स्वयं को देखा। उन्होंने अनुभव किया, सत्य बाहर खोजने की वस्तु नहीं, भीतर अनुभव करने की अवस्था है। भ्रम वहीं तक है जहां तक दृष्टि सीमित है। धीरे धीरे लोग जागृत हुए। उन्होंने प्रदर्शन से दूरी बनाई, साधना पुनः मौन हुई, ऋषियों ने पुनः एकता स्थापित की, ज्ञान अखंड हुआ। असुरों की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि भ्रम सत्य के सामने टिक नहीं सकता। विरूपाक्ष का प्रकाश शांत हुआ, उनकी दृष्टि सौम्य हुई, और वे पुनः शिव में विलीन हो गए। विरूपाक्ष हमें सिखाते हैं, सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी दृष्टि है। जब तुम केवल बाहर देखते हो, तुम भ्रमित होते हो।
जब तुम भीतर देखते हो तुम जागृत होते हो। सत्य शोर नहीं करता, वो मौन रहता है। जो स्थिर है वही शाश्वत है। ये थी चतुर्थ रुद्र विरूपाक्ष की विस्तृत महागाथा। अहंकार गिरा, अग्नि संतुलित हुई, भय कांपा और अब भ्रम टूट गया। एकादश रुद्र की ये यात्रा अभी जारी है। हर हर महादेव। ऐसी कथाओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए कथा लोक को।